नमस्कार साथियों, मैं चक्रधर पांडे तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रीट मेंस के लिए जो है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो हमारा जो पहला सीरीज है फर्स्ट पेपर का वो राजस्थान का भूगोल है ना। और राजस्थान के भूगोल में हम लोगों ने अभी तक राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, है ना, और राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु और संरक्षण अभ्यारण्य वगैरह के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है ना। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? तो आज हम लोग देखेंगे मृदा के बारे में। किसके बारे में हम लोग देखेंगे? मृदा, है ना। मृदा एवं मृदा संरक्षण के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आज के क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो है कि एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए तो आइए फटाफट हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है ना। तो आपको इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और एकदम लेटेस्ट की बात अगर करें तो 11/11/2021 को एग्जाम हुआ था जो व्याख्याता का, उसमें ये पूछा गया था, व्याख्याता आयुर्वेद विभाग में। तो राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी, आपको पता है मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रायद्वीपीय पठार में यह मिट्टी पाई जाती है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार का अगर हिस्सा की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है वो हाड़ौती का पठार है, ठीक है। या दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें, इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान का अगर हम डिवाइड करेंगे, जो है भौतिक डिवीजन करेंगे, तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग आता है, हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो हाड़ौती के पठार में क्या पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट की बात हम लोग करें, है ना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, फटाफट देखते हैं। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह क्या है? देखो भैया, यहाँ पर जो जिप्सम है ना, जिप्सम का प्रयोग मिट्टी की लवणीयता, है ना, लवणता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है जिप्सम का, ठीक है। जिप्सम जो है खाद डाल देते हैं तो मिट्टी की क्षारीयता हो या क्षारीय मिट्टी हो या लवण हो मिट्टी, उसकी जो है कि ये खत्म हो जाती है। और लवणीयता और क्षारीयता हम कैसे मापते हैं? तो हम पीएच मान से मापते हैं, ठीक है। पीएच मान जो उदासीन की बात करें तो 7 होता है, ठीक है। 7 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो अम्लीय और कम हो जाएगा तो क्षारीय, ऐसा रहता है। तो जिप्सम की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग इसके निदान में करते हैं। नेक्स्ट की बात हम करें तो वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांश कहाँ पाया जाता है बच्चों? वही जिप्सम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जिप्सम की बात हो रही है बच्चों, है ना। जिप्सम की बात हो रही है। अब ये जिप्सम पाया कहाँ जाता है, बताइए जल्दी फटाफट। तो जिप्सम पाया जाता है बच्चों नागौर में। कहाँ पाया जाता है? नागौर में जिप्सम पाया जाता है, ठीक है। नागौर जिले में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है भाई राजस्थान में? जैसलमेर में, भरतपुर में, बूंदी में या बाड़मेर में, ठीक है। तो भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है, ठीक है। भूरी मृदा अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये बाड़मेर में पाई जाती है। और अगर हम बात करें और भी जिलों की, तो बाड़मेर के साथ साथ में टोंक में, सवाई माधोपुर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में, उदयपुर वगैरह में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है। 21 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। सेम किस स्थिति से संबंधित है? देखो सेम की समस्या जो होती है बच्चों, सेम की समस्या आप सबने सुना होगा। ये हनुमानगढ़ और जो गंगानगर वाला क्षेत्र है, वहां नहर के कारण, इंदिरा गांधी नहर का पानी रिसने के कारण ये सेम की समस्या उपस्थित हो रही है। तो यह किससे संबंधित है? तो परिस्थितिकी में परिवर्तन हो जाता है इससे, ठीक है। कटाव वगैरह नहीं होता है, परिस्थितिकी में परिवर्तन हो जाता है इससे, ठीक है। सेम की समस्या इससे संबंधित है। क्यों, कैसे होता है? क्योंकि सेम की समस्या जहां पर होती है वहां पूरा का पूरा परिस्थितिकी पर्यावरण बदल जाता है। क्योंकि जो पानी होता है वो रिस करके नीचे जाता है और नीचे से वापस से ऊपर आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में जिप्सम की परत पाई जाती है ज्यादातर, है ना। बीकानेर वगैरह वाले क्षेत्र में, हनुमानगढ़ वाले में, तो वो जिप्सम की परत पानी को नीचे नहीं जाने देता। नहर से जो
पानी रिसता रहता है और फिर वापस से वो ऊपर फ्लो करता है, ठीक है। तो पानी भर जाता है जिसके कारण से यहाँ पर जो है कि ये जमीन जो है बंजर होती जा रही है। सेम की समस्या है और परिस्थितिकी में परिवर्तन हो ही जाएगा क्योंकि पेड़ पौधे वगैरह या फसल यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात अगर हम करें, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या या सेम जलभराव से भीषण प्रभावित हैं? तो देखो अभी हमने बताया था गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की अगर हम बात करें तो ये सेम की समस्या से ज़्यादा प्रभावित है ना। और हम करें कि सबसे ज़्यादा लाभ की बात करें तो आईजीएनपी से सबसे ज़्यादा लाभ भी इन्हीं को हो रहा है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना होता है आईजीएनपी, तो सबसे ज़्यादा लाभ की बात करें तो इन्हीं को लाभ भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन सेम की समस्या से ज़्यादा प्रभावित भी यही हो रहे हैं, ठीक है। इन भाग में ही सेम की समस्या। और अब अगर हम बात करें कि सेम की समस्या का निदान कैसे होता है, तो देखो एक तो आपका जिप्सम हो सकता है ना। एक तो क्या होता है, जिप्सम हो सकता है इसका निदान, कि जिप्सम का प्रयोग करें। और दूसरा कि आप यूकेलिप्टस लगाएं। क्या लगाएं? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या होता है? यह एक प्रकार का पेड़ होता है ना। क्या होता है? ये पेड़ होता है जो जिसको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। पानी की आवश्यकता होती है इसे। तो यह क्या करेगा कि जब आप यहाँ पर यूकेलिप्टस लगाएंगे इस क्षेत्र में, तो यहाँ की जो भी आसपास में जो पानी है या जल भराव है ना, जो जल भराव यहाँ पर होता है वह जल भराव कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा पानी यही ले लेगा। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल जगहों पे अगर इसे लगा दिया जाए, यूकेलिप्टस को अगर नॉर्मल भूमि पर लगा दिया जाए तो यह भूमि को बंजर बना देता है। क्या बना देता है? बंजर बना देता है। क्यों बंजर बना देता है? क्योंकि इसकी जड़ें काफी नीचे तक जा करके और पानी को सोख लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ तो जल भराव है, तो जल भराव के लिए यहाँ पर इसे लगाया जा सकता है। आगे की बात करें, राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? तो भरतपुर में है, कोटा में है, बांसवाड़ा में है, नागौर अजमेर में है। बताइए कहाँ है? तो आप सबको पता है कोटा बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। और बहुत बार ये पूछा गया है, देखो 2018 में पूछा गया है ना, 2016 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया, एग्जाम में सेकेंड ग्रेड में ही पूछा गया है, लाइब्रेरियन पूछा गया है, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें ये राजस्थान की कुबड़ पट्टी, तो राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है भाई साहब? आप सबको पता है नागौर और अजमेर, ठीक है, नागौर और अजमेर। कोटा बोला था क्या मैंने? गलत है, नागौर और अजमेर है, ठीक है। नागौर और अजमेर की बात करते हैं, है ना। इसे बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? बांका पट्टी भी कहते हैं इसे, बांका पट्टी भी कहते हैं। यह फ्लोराइड की एक पट्टी होती है, यहाँ फ्लोराइड पाया जाता है, ठीक है, फ्लोराइड पाया जाता है यहाँ पर, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। क्योंकि फ्लोराइड युक्त अगर हम पानी पीते हैं, है ना, फ्लोराइड युक्त जल पीने के कारण इसमें जो है कि फ्लोरोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है लोगों में। कौन सा रोग होता है बच्चों? फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। फ्लोरोसिस नामक क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है ना। जिसके कारण लोग क्या हो जाते हैं? कुबड़े हो जाते हैं, है ना। कुबड़े या झुके हुए होते हैं, कुबड़े हो जाते हैं। इससे दांत में भी दांत पीले पड़ जाते हैं। क्या? दांत भी इससे पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। हड्डियों को नॉर्मली ये कमजोर करता है, इसलिए फ्लोराइड युक्त पानी नहीं पीना चाहिए। ये पूरा वहाँ जो आपका पट्टी है, बेल्ट है नागौर अजमेर वाला, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे पानी में फ्लोराइड भी मिलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग इसको, है ना, थोड़ा सा छोटा करें। चलो, बस ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, पहला जो है ऑप्शन आपके सामने, जल के प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर से, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से, मिट्टी के अपक्षालन से, या मिट्टी के ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से। ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मिट्टी अम्लीय और क्षारीय क्यों होती है? अम्लीय और क्षारीय इसलिए हो जाती है बच्चों क्योंकि यहाँ सेम की समस्या उत्पन्न होती है पश्चिमी राजस्थान में। और सेम की समस्या में क्या होता है? पानी नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, जल भराव हो जाता है। और किस क्रिया के द्वारा? केशिका क्रिया के द्वारा आता है, ठीक है। यही केशिका क्रिया के द्वारा नीचे से पानी ऊपर आ जाता है।
तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि मिट्टी के निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव, या जिसे कैपिलरी सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, कैपिलरी सेक्शन ऑफ वाटर थ्रू सेल से ये जल ऊपर की तरफ आ जाता है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जो है कि पानी आ जाता है, भर जाता है। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो आप सबको पता है बच्चों, बताने की जरूरत नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, 2019 में, 2020 में। ठीक है, तो चंबल की चंबल जो बेसिन है यहाँ पर जो है कि बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, बीहड़ पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना, रिवाइन बोलते हैं, खड्ड इसे कहते हैं, यहाँ पर खड्ड पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो नदी है यह जो है कि क्या करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है ना, उत्खात स्थलाकृति बोल सकते हैं हम लोग, उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है ये, है ना। तो यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, बीहड़ भूमि पाई जाती है, तो चंबल की बात यहाँ पर हो रही है। आगे की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनलिका अपर्दन या मिट्टी अपर्दन की समस्या मुख्यतः है? तो यही बात है, 2020 में देखो पूछा गया, 19 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी फटाफट। हाड़ौती पठार क्षेत्र, कोटा, सिरोही, उदयपुर या अलवर। अवनलिका अपर्दन की बात हो रही है, गली अपर्दन की बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे कि अवनलिका अपर्दन होता क्या है, करती कौन सी नदियां हैं। ठीक है, तो अवनलिका अपर्दन की अगर बात करें, अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, ठीक है, या गली अपर्दन की बात करें, गली बहुत बड़े लेवल पे जब अपर्दन होता है तो उसे गली अपर्दन या अवनलिका अपर्दन कहते हैं। उत्खात भूमि की बात करें, उत्खात भूमि की बात करें, है ना, या बीहड़ की बात करें, बीहड़ की बात करें, ये सारा का सारा जो है चंबल नदी के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, चंबल नदी। ठीक है, चंबल के कारण होता है। और चंबल बहती कहाँ पर है, आपको पता है, हाड़ौती पठार क्षेत्र, कोटा बूंदी से होकर बहती है। कोटा से होकर नॉर्मली कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, ये कोटा प्लस बूंदी की सीमा बनाते हुए निकल जाती है चंबल, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई आपकी सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और ये जहाँ से होते हुए जाके यमुना मिल जाती है। तो ये कोटा क्षेत्र जो है ना, हाड़ौती पठार में आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। यहीं पे मुख्यतः समस्या है अवनलिका अपर्दन की। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भाई नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मिट्टी की बात हो रही है, तो बताइए कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सीरोजेम्स मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी? सीरोजेम्स मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना, आगे बताता हूँ अभी क्या होता है। जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बताइए जल्दी फटाफट। देखो, जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाती है जहां पर नदियां होती हैं ज्यादा, है ना, नदियां होती हैं, वहीं पर जलोढ़ मिट्टी का ये निक्षेप करती है ना। जलोढ़ मिट्टी जैसे गंगा यमुना का मैदान पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी से निक्षेपित है। तो सबसे ज्यादा जो नदियां हैं वो पूर्वी मैदान में पाई जाती हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का बात करूं तो कौन कौन सा जिला आता है? भरतपुर आता है, सवाई माधोपुर आता है, धौलपुर आता है। ये पूर्वी मैदान प्रदेश में आता है। ये बनास बेसिन जो आती है यहाँ पे, ठीक है, तो बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन इसके अंतर्गत आता है। तो ये आंसर आपका 2 हो जाएगा। यहीं पर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, खसरा संबंधित है किससे? भाई खसरा खतौनी जब आप निकालने जाते हैं पटवारी के पास में, तो वो आपका खसरा और खतौनी निकाल के दे देता है। भूमि का क्षेत्र नापते हैं इससे। खसरा ये आपके भूमि का क्षेत्र बताता है। ठीक है, खसरा, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे की बात करें, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम यानी रेड लोम मृदा पाई जाती है? ठीक है, लाल लोमी मिट्टी, जब आप मिट्टी मृदा की बात करते हैं हम लोग, तो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इसका थियरी पार्ट भी मैं लेकर के आऊँगा। फिलहाल आपका एग्जाम है तो फटाफट हमें ये क्वेश्चंस करना है बच्चों, है ना। ये बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको हम लोग लेकर के आएंगे। बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो एरिया है, यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र में। चलिए आगे बात करें, अगर हम लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? देखो वही बात आ गई, है ना। यहाँ पर
ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्र वही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर वाला क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनना है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, सही उत्तर चुनना है। पटवारी की परीक्षा में आया, देखो पटवारी बहुत नॉर्मल नहीं होता बनना, पटवारी में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है, और मोस्ट प्रोबेबली कि आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सही कथन चुनना है क्या? हाँ ठीक है, सही उत्तर चुनना है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, है ना। पहला तो कथन आपका ये हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, क्या कह रहा है? दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, निस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग की बात हो रहा है, बेसाल्ट लावा कह रहा है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। ऑप्शन अभी दिखाऊंगा, मैं थोड़ा जूम करके इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। अब बताइए दक्षिण, आप इसको एकदम सेलेक्ट करके मन में रखिएगा कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। हाँ भाई साहब, चलिए बताइए जल्दी फटाफट, क्या कह रहा है? दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये मिश्रित लाल मिट्टी है क्या यहाँ पर दक्षिणी भाग में? तो भाई दक्षिणी भाग में मिश्रित लाल मिट्टी नहीं बल्कि लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी की बात करें, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है, न कि मिश्रित लाल मिट्टी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस है, 1, 2 और 3 की बात करें तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और दोमट मिट्टी का प्रसार है? जल्दी बताइएगा, कितने प्रतिशत भूभाग पर है भाई साहब? तो 2/3 पर है। कितने पर? 2/3 भाग पर रेतीली और दोमट मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? ठीक है, मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है, कौन सा कारण बताइए? वायु अपरदन बिल्कुल है, जंगल काटना बिल्कुल है, जंगल जब कट जाएंगे पेड़ नहीं रहेंगे। पेड़ की जड़ क्या करते हैं पता है? पेड़ की जो जड़ें होती हैं ना, वह मृदा को जकड़े रखती हैं, ठीक है। मृदा को ऐसे 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 करके ऐसे जड़ें होती हैं जो वो क्या करती हैं? पेड़ की मृदा को क्या करती हैं? जकड़े रहती हैं, इसलिए मृदा का कटाव कम होता है। जलीय अपरदन बिल्कुल सही बात है, संबंधित नहीं है पूछा है तो हिमानी क्रिया कोई लेना देना नहीं है उसका मृदा अपरदन से, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है, लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिले के कुछ भाग में पाई जाती है। तीसरा है, लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन कोई नहीं है, क, ख और ग 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो जल्दी बताना क्या है इसका आंसर भाई साहब? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान की कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिले में पाई जाती है? नहीं, लाल बलुई मिट्टी जो है जालौर, नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू, बाड़मेर आदि जिलों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, आपकी ग जो है सही हो जाएगा। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है। सीधी बात है, ऊपर वाला जो कथन है पर्याप्त मात्रा में होती तो क और ग इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। क और ग कहाँ है? क और ग सही है, 3 नंबर आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। दूसरा है, लाल व पीली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तीसरा है, अलवर जिले के उमेरण, बहरौड़, थानागाजी, कठूमर, बानसूर तथा मुंडावर तहसीलों में दोमट मिट्टी पाई जाती है। बताइए कौन सा क्वेश्चन इसका सही है भाई? देखिए इसका है, लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये, इसी कारण इसका रंग लाल होता है।
दूसरा कह रहा है लाल व पीली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, नहीं, लाल व पीली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है लाल मिट्टी में, ठीक है, ध्यान रखना, लाल व पीली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता। अलवर जिले के उमेरण, बहरोड, थानागाजी, कठूमर, ये सही है, बिल्कुल तहसीलों में दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है, कौन सी है? ठीक है, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है। आप लोग दोस्तों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, जो भी बंदे देख रहे हैं, है ना, आप इतना कम से कम कर दीजिए कि हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, है ना, दबा के शेयर करिए। अभी पूरा का पूरा पेपर बाकी है, हम डेली एक जो है कि ये क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। एग्जाम के समय आप 1 घंटा निकाल करके हमें दीजिए। करंट अफेयर्स वाले सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो भी आपको जो है कि फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम में हिस्ट्री भी हमारी अभी आने वाली है ना, तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर हम कराने वाले हैं आपको, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए दोस्तों को, जो है कि आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में मुख्यतया झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है, वह कौन सा है? तो वो है काली रेगुर मृदा। क्या है भाई? काली रेगुर मृदा, ठीक है। झालावाड़, बारां एवं कोटा की बात करें तो ये हाड़ौती का पठार हो गया, है ना, हाड़ौती पठार हो गया ना, ये हाड़ौती पठार हो गया, और हाड़ौती पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना, काली मिट्टी के बारे में कुछ फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली क्यों? क्योंकि स्वतः जुताई वाली मिट्टी, है ना, इसलिए कि यह जो है कि क्या करती है कि इसमें जब ये मिट्टी सूख जाती है ना, सूखने के बाद, गीली होने के बाद ये चिपचिपी हो जाती है, सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं, और दूर से देखने पर लगता है कि यह स्वतः ही जुताई हुई है, इसलिए इसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं, है ना। और गीली होने के बाद ये चिपचिपी हो जाती है ना, गीली होने पर क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। और दूसरा, इस मिट्टी में कपास आसानी से पैदा किया जाता है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे काली मृदा या रेगुर मृदा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करिए। राजस्थान के पूर्वी मैदानी में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। कारण है दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। बताइए, यह भी 2018 में क्वेश्चन जेल प्रहरी में पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है, कथन कह रहा है राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र यही भरतपुर वाला, है ना, भरतपुर आदि वाला जो इलाका है आपका, भरतपुर, जयपुर, अलवर, ये है ना, तो इसमें पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी, दोमट पाई जाती है लेकिन बंजर भी पाई जाती है। सही बात है, ट्रू है। दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली नहीं, दोमट मिट्टी संगठित बारीक छिद्रों वाली नहीं होती है, बल्कि काली मिट्टी होती है, ठीक है ना। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? कथन गलत है लेकिन कारण सही है, ठीक है। ये कथन जो है कि फॉल्स है बच्चों, है ना। दोमट और बंजर मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ भूरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये आप सही कर लेना, यहाँ पर ये फॉल्स है, यहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है भाई साहब, है ना। चलिए, ये फॉल्स है और लेकिन ये ट्रू है, दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है, ये ट्रू है। तो यहाँ पे कथन गलत हो जाता है लेकिन कारण सही हो जाता है, ठीक है। कथन गलत और कारण सही। नेक्स्ट की बात करें, सुमेलित करना है। ग्राम सेवक परीक्षा में पूछा गया है। मिट्टी के प्रकार एरिडी सोल्स, शुष्क एवं अर्धशुष्क, एनसेप्टी सोल्स, अर्धशुष्क एवं आर्द्र, अल्फी सोल्स, उप आर्द्र एवं आर्द्र, वर्टी सोल्स, आर्द्र एवं अति आर्द्र, ठीक है। इसको हम लोगों को क्या करना है? मिलान करना है। तो जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ एरिडी सोल्स जो है बिल्कुल सही बात है, शुष्क एवं अर्धशुष्क को कहते हैं। इंसेप्टी सोल्स बिल्कुल सही मिलान है, ये अर्धशुष्क एवं आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। अल्फी सोल्स उप आर्द्र एवं आर्द्र है।
वर्टिसोल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र प्रदेश में पाई जाती है। 1, 2, 3 और 4, बिल्कुल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? तो इसका जो आंसर है बच्चों ये हो जाएगा इंसेप्टिसोल्स। कौन सी प्रधान मृदा मिलती है? तो इंसेप्टिसोल्स यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम लोग, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र की बात हो रही है। सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स पाई जाती है। क्या? एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। मरुस्थलीय शुष्क मरुस्थलीय मृदा होती है ये, तो एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें, निम्न कथनों पर विचार करना है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है, भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है, भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें बताइए कौन सा सही है, बताइए जल्दी फटाफट। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल ट्रू है। भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है, ये गलत है। ठीक है, यह क्या है बच्चों? गलत है, क्योंकि यहाँ पर मिश्रित लाल, पीली एवं भूरी मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाल, पीली एवं भूरी। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है मिश्रित लाल, पीली और भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी मिट्टी नहीं पाई जाती। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्न तत्वों पर विचार करना है। लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। लाल व पीली मिट्टी की बात हो रही है, क्या उपजाऊ तत्व की कमी होती है? लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर जिलों में पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी में गेहूं व चावल की खेती की जाती है। क्या? जल्दी बताइए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए इसका कौन सा सही होगा, बताइए। देखिए, लाल व पीली मिट्टी की बात करें, इसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, बिल्कुल ट्रू बात है। लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती है, ये भी सही बात है। अगर बात करें इसकी तीसरे नंबर की कि लाल व पीली मिट्टी में गेहूं चावल की खेती की जाती है, क्या? हाँ बताइए जल्दी, लाल व पीली मिट्टी में गेहूं चावल की खेती की जा सकती है? नहीं की जा सकती। ठीक, गेहूं चावल की खेती लाल व पीली में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें लौह ऑक्साइड होता है ना और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें गेहूं और चावल की खेती नहीं की जा सकती, इसलिए 1 और 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 ये 3 नंबर इसका सही है और तीसरा गलत है। आगे बात करें हम लोग, निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? सबसे पहले मैंने बोला था, ठीक है, क्षारीय मृदा की बात करें तो 7 से ऊपर जो है क्षारीय हो जाता है और 7 से नीचे अम्लीय हो जाता है। पीएच मान अगर किसी का, अगर मान लीजिए 7 तो उदासीन है और 7 से अगर ऊपर चला जाता है तो वो हो जाता है बच्चों क्षारीय। क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और अगर 7 से नीचे रहता है तो वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अम्लीय हो जाता है। और इसी समस्या का निदान जो है कि क्या है? जिप्सम है ना, जिप्सम है। तो ध्यान रखना इसको कि पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है तो 7 से ऊपर। ठीक है, 7 से ऊपर, ये सारे 7 से नीचे हैं, 7 उदासीन होता है, 7 से ऊपर क्षारीय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? लिथोसोल्स की बात हो रही है यहाँ पर। किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स कहलाती हैं? तो पर्वतीय मृदाएं जो होती हैं उन्हें लिथोसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम करें, जिप्सीफेरस मृदा। अभी अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था, देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है श्री गंगानगर में, भरतपुर में, कोटा में या बीकानेर में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ये हो जाएगा आपका ये आपका आंसर हो जाएगा इसका बीकानेर। ठीक है, यहाँ पर जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है ना, जिप्सम की अधिकता है यहाँ पर बीकानेर में, इसके नीचे जिप्सम की अधिकता है, इसके कारण यहाँ पे जो मृदा है वो जिप्सम वाली मृदा होती है, जिसे जिप्सीफेरस मृदा कहते हैं। ठीक है, तो बीकानेर में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है ना। तो चलिए आज का जो है सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और कल जो है कि नए टॉपिक के साथ में मैं आपके समक्ष फिर से लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।